हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकेश। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो फेस्टिव ऑफ फंडामेंटल्स में अगला स्टॉक है सेनको गोल्ड के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर आई बिगिन आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। राइट आपकी सारी की सारी विशेष फुलफिल हो जाए, दिस इज व्हाट आई प्रे। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है, यदना इज ऑफरिंग हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑन ऑल देयर प्रोडक्ट्स, दैट इज स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो अगर आपने अभी तक हमारे मॉडल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइबिंग, आपको कूपन कोड यूज करना है हैप्पी दिवाली एंड आपको हाईएस्ट एवर डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। तो आई होप इस ऑफर का लाभ आप जरूर उठाओगे। तो अब बढ़ते हैं सेनको गोल्ड के डिस्कशन की तरफ। तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। तो बेसिकली पहले देखते हैं कि प्राइस मूवमेंट अगर हम देखें तो ओवरऑल दिस स्टॉक इज डाउन रफली बाय 50-55% से। एंड ये हुआ है फ्रॉम सितंबर 24 से अक्टूबर 24 से अगर हम बात करें तो सिंस लास्ट फेस्टिव अगर हम देखें तो दिस स्टॉक इज डाउन बाय 50-55% से। तो ऐसा क्या हुआ है एंड क्या फंडामेंटल्स भी इम्पैक्टेड है एंड बाकी चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रीजंस फॉर फॉल इन स्टॉक प्राइस। तो ये क्यों हुआ है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स देखते हैं ऑन द स्क्रीन। सो ये एक टेबल है, ये टेबल उन्होंने दिया था उनके Q3 ऑफ FY25 के पीपीटी के एडेंडम के साथ ये टेबल उन्होंने दिया था। तो टेबल का फॉर्मेट ऐसा है कि देयर आर 4 क्वार्टर्स ऑफ एवरी ईयर। तो FY23 के 4 क्वार्टर्स, FY24 के 4 क्वार्टर्स और FY25 के 3 क्वार्टर्स यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। राइट अब यहाँ पे अगर आप देखो तो Q3 एज आई सेड कि सितंबर 24 से स्टॉक में डिक्लाइन आना स्टार्ट हुआ है। राइट तो अगर हम देखें तो Q3 में इनके जो मार्जिन्स हैं, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, ये लाइन आप देख लो कि Q3 में इनके मार्जिन्स आ गए 10.3% तक। बट ओवरऑल अगर हम Q3 अदर ईयर्स का देखें तो 19.2% के यहाँ पे मार्जिन्स थे, 18.8% के यहाँ पे मार्जिन्स थे। बट Q3 ऑफ FY25 में इनके मार्जिन्स बहुत ही ज़्यादा डिप हो गए 10.3% तक। एंड ये बहुत बड़ा रीज़न रहा है इनके स्टॉक प्राइस फॉल के पीछे। राइट अब इसके अलावा अब ये क्यों हुआ, राइट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि क्यों हुआ, तो इसका रीजन उन्होंने बताया कि देयर इज सम इम्पैक्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड। तो नेट इम्पैक्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो नेट इम्पैक्ट इनका रहा है 68 करोड़ का इन दिस Q3। एंड ओवरऑल अगर हम 9 मंथ्स का उस FY25 का अगर हम देखें तो 51 करोड़ का यहाँ पे इम्पैक्ट रहा है। एंड दैट इज प्राइमरली बिकॉज यहाँ पे 57 करोड़ का इम्पैक्ट दैट इज बिकॉज ऑफ कस्टम ड्यूटी की वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था। तो ये वन ऑफ इम्पैक्ट की वजह से इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है FY24 में इट वाज 180 करोड़ रफली एंड FY25 में इट जस्ट वेंट डाउन टू 160 करोड़ के आसपास। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है इनके प्रॉफिटेबिलिटी में। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो Q2 ऑफ FY26 में इन्होंने एक फाइलिंग की फॉर द Q2 अपडेट, बेसिकली अपडेट की फाइलिंग करते हैं सारी कंपनीज। तो वहाँ पे इनकी जो ग्रोथ है तो वो 6.5% की ही ग्रोथ रही थी। वेराज अगर हम पियर्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो पियर्स में कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन जैसी कंपनीज दे हैव ग्रोन इन डबल डिजिट्स। तो अब इस कंपनी का क्या कहना है इस पर कि एक तो है कि गोल्ड प्राइजेस एंड सिल्वर प्राइजेस अगर हम देखें तो वन वे रैली चली है यहाँ पे। सिंस लास्ट फेस्टिव ही अगर हम देखें तो गोल्ड प्राइजेस हैव रैलीड बाय 40-50%। सिल्वर प्राइजेस 2025 में अगर हम देखें तो 60-70% से यहाँ पे रैली हुई है सिल्वर प्राइजेस में भी। तो ये इस वजह से मैनेजमेंट का कहना है कि जो बायर्स है तो वो पोस्टपोन कर रहे हैं उनके परचेसेस। एंड इसी वजह से Q2 ऑफ FY26 में प्राइजेस Q2 ऑफ FY26 में जो इनका रेवेन्यू है तो वो बहुत ही कम रेट से ग्रो हुआ। तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो डिमांड है ये ख़त्म नहीं हुई है, ये डिमांड जस्ट शिफ्ट हुई है फ्रॉम Q2 से Q3 तक। एंड ये उनका ये कहना है कि जो बायर्स है तो वो करेंटली वेट एंड वॉच मोड में है, दैन उस वजह से Q2 में थोड़ा बहुत स्लो ग्रोथ यहाँ पे दिखा है। तो Q3 जो है तो मैनेजमेंट कह रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है, प्राइमरली बिकॉज Q3 में दिवाली एंड फेस्टिव है तो वहाँ पे ज़्यादा बाइंग आएगी, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। एंड ओवरऑल जब एक इंटरव्यू भी हुआ मैनेजमेंट का एक Q2 के अपडेट के बाद, तो तब उनको पूछा भी गया था कि 18-20% उन्होंने गाइड किया है फॉर FY26 की ग्रोथ को। तो क्या उस नंबर पे इम्पैक्ट हो सकता है जस्ट बिकॉज कि Q2 में इनकी ग्रोथ है तो बहुत स्लो रही है। तो मैनेजमेंट ने कहा कि ये जो सारी ग्रोथ है तो Q3 में सारा बहुत नॉक ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा लो वेडिंग एक्टिविटी रही इन Q2, उसका भी एक इम्पैक्ट है। एंड देयर वाज अ प्रेजेंस ऑफ 15-day पीरियड ऑफ श्राद्ध पीरियड, तो उसका भी एक यहाँ पे Q2 में इम्पैक्ट है। उसकी वजह से भी यहाँ पे परचेसेस जो है तो वो बहुत थोड़े बहुत डिले यहाँ पे हुए हैं। तो ये सारे के सारे परचेस मैनेजमेंट कह रहा है कि Q3 में आएंगे। तो Q3 में मैनेजमेंट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक
कि यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है। इसके अलावा एक और रीज़न रहा है कि हेवी रेन्स एंड फ्लड लाइक कंडीशंस इन वेस्ट बंगाल, एंड वी नो कि सेनको का एक कॉन्सेंट्रेशन है इन वेस्ट बंगाल, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रिटेल मोमेंटम डिसरप्ट हुआ है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। बट बाकी अगर हम इनके मैट्रिक्स देखें, राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब लॉन्ग टर्म की थोड़ी बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में अगर इनके मैट्रिक्स देखें तो फ्रॉम FY22 से लेकर FY25 तक रेवेन्यू जो है तो वो 2x हुआ है 5 ईयर्स में। लाइक 5 ईयर्स का अगर हम देखें तो 5 ईयर्स में रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 21% के। अगर FY22 से अगर हम FY25 तक देखें तो 3,500 से 6,200 6,300 तक यहाँ पे रेवेन्यू जंप हुआ है। सो ब्रॉडली डबल ही हुआ है इस पीरियड में भी। पैट मार्जिन्स अगर हम देखें तो पैट मार्जिन्स इनके मोर देन 3.5% पे यहाँ पे रहे। जस्ट FY25 में इट वेंट डाउन टू 3.2, प्राइमरी बिकॉज हमने बात की कि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी का एक वन ऑफ इम्पैक्ट है। देन पैट आप देख सकते हो, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस में यहाँ पे गिरावट दिखी है इन दैट पर्टिकुलर ईयर। लास्ट 1 ईयर में 181 करोड़ का पैट अब 160 करोड़ पे आ चुका है। देन बाकी अगर हम शोरूम प्रेजेंस इनका देखें तो शोरूम अगर हम देखें तो 185 टोटल इनके शोरूम से एज ऑफ Q1 FY26, जिसमें 109 इज कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड एंड 76 आर फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, राइट। तो इस जो 76 शोरूम्स है तो वो बेसिकली उनको एसेट लाइट थोड़ा बहुत यहाँ पे बेनिफिट देते हैं। बाकी अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो इनकी अच्छी खासी ग्रोथ रही है। FY24 में भी अगर आप देखो तो 29%, FY25 में भी 21% की ग्रोथ रही। मैनेजमेंट का यही कहना है कि दे वांट टू कीप ऑन ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 18 to 20% एवरी ईयर। SSSG भी अगर हम यहाँ पे देखें तो मैनेजमेंट का ये कहना रहता है हमेशा कि 60% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ हमेशा SSSG से ही है, एंड विच इज़ वेरी वेरी गुड नंबर इन माई ओपिनियन, क्योंकि बाकी अगर हम SSSGs देखें तो ये प्रोपोर्शन नहीं होता है किसी भी कंपनी का। एंड बट इस कंपनी के इसमें दे ऑलवेज से कि 60% ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ, कि अगर सपोज 10% की रेवेन्यू ग्रोथ है 6% उसमें से SSSG की वजह से ही ये ग्रोथ आएगी, ऐसा मैनेजमेंट कहता है हमेशा। स्टैंडर्ड रेशियो अगर हम देखें तो ज़्यादा स्टैंडर्ड रेशियो मतलब ज़्यादा मार्जिन्स बढ़ना, तो ये स्टैंडर्ड रेशियो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। 8% से अब 11.6% पे आ गए। मैनेजमेंट का एक फोकस भी यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये रेशियो बढ़ाए आगे जाके। देन अब मैनेजमेंट गाइडेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस यही कि FY26 में अगर हम बात करें तो FY26 में दे वांट टू ऐड 18 to 20 स्टोर्स, जिसमें से 10 स्टोर्स होंगे कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल के, बाकी 10 स्टोर्स होंगे फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल के। उसमें से भी जो एक्सपेंशन होगा तो ईस्टर्न इंडिया में ही एक्सपेंशन होगा। 60 to 70% एक्सपेंशन विल बी इन ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया में 20% बाकी, एंड रेस्ट 10% एक्सपेंशन विल बी इन वेस्ट एंड साउथ इंडिया, ऐसा उन्होंने कहा है। देन बाकी ग्रोथ के नंबर्स अगर हम देखें तो 18 to 20% ग्रोथ मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली बोल ही रहा है। एंड अगर हम पास्ट रिकॉर्ड भी देखें तो मैनेजमेंट थोड़ा बहुत हायर ग्रोथ भी देता है, लाइक व्हाट दे गाइड इट अंडर, मतलब कंजर्वेटिव गाइडेंस देना एंड देन ओवर डिलीवर करना मैनेजमेंट का ये थोड़ा बहुत देखा गया है। तो उनका यही कहना रहता है कि 18 to 20% दे वांट टू एट दिस रेट दे वांट टू कीप ऑन ग्रोइंग, एंड स्टैंडर्ड रेशियो FY26 में वो टारगेट कर रहे हैं 10 to 11% प्लस रह सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, एडजस्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स अगर हम देखें तो दे वांट टू कीप इट एट 13.5 to 14%, एंड EBITDA मार्जिन्स अगर हम देखें तो 7 to 8% सस्टेनेबल मार्जिन्स मैनेजमेंट कहता है कि ये हो सकते हैं। बाकी रिसेंटली एक और निगेटिव इम्पैक्ट ये भी रहा है कंपनी पे कि जो गोल्ड मेटल लोन्स है तो उसके जो इंटरेस्ट रेट्स है तो वो बढ़ गए थे, 5.5-6% तक इंटरेस्ट रेट चले गए थे। अब उस रिसेंटली ये भी गिर गए हैं उसके बाद, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है फॉर सेनको गोल्ड, आगे जाके इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे कम हो सकती है। देन इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 16% के अगर, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ भी अच्छी खासी एक्सपेक्टेड है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 16% के अगर से इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ है फ्रॉम FY24 से लेकर FY28 तक, एंड उसमें भी जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है तो वो 20% से ग्रो करने के एक्सपेक्टेशंस है, जहाँ पे अगेन वी नो कि अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज एक शिफ्ट हो रहा है। एंड उसके मेन रीजंस क्या है, तो देर आर लाइक GST का इम्प्लीमेंटेशन, देन हॉल मार्किंग इज अनदर की रीजन जिसकी वजह से एक अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज्ड शिफ्ट यहाँ पे देखा जा रहा है। देन लास्टली वैल्यूएशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेनको का प्राइस टू सेल्स मल्टीपल इज 0.77 एंड पी रेशियो 24 के आसपास है, वेराज एज कम्पेयर टू बाकी पियर्स इनके PN गाड़ी, कल्याण ज्वेलर्स एंड टाइटन अगर हम देखें तो वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, राइट। एंड ग्रोथ अगर हम कहें तो ठीक है सेनको की थोड़ी बहुत कम है, बट अगेन इन लाइन है, एंड मैनेजमेंट हमेशा
कंजर्वेटिव गाइडेंस देके थोड़ा ओवर डिलीवर करने की कोशिश यहाँ पे करता है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूजन में यही होगा कि फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो लास्ट 1 ईयर में थोड़े बहुत इंपैक्टेड रहे हैं। एटलीस्ट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स पे देखें तो कुछ ना कुछ हेडविंड्स यहाँ पे रही है एज एट फाइनेंशियल लेवल, बट आगे जाके मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि हम 18 to 20% की ग्रोथ यहाँ पे कर सकते हैं। देन गवर्नेंस में भी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखती नहीं। इनफैक्ट रिसेंटली प्रोमोटर ने भी बाइंग की थी ऑफ रफली 6 to 7 करोड़ रुपीज़ की रिसेंटली। उसके बाद इंडस्ट्री, वी ऑल्सो नो कि इंडस्ट्री हमने देखा कि 20% से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, राइट। एंड लास्ट वैल्यूएशंस भी हमने देख लिया कि ग्रोथ है एंड वैल्यूएशंस पे रिलेटिवली कंफर्टेबल लग रहे हैं एटलीस्ट सेनको के रिलेटेड। तो बाकी आपने अपने जो रिस्क प्रोफाइल है तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे कॉल्स लेने चाहिए। तो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने और लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।